सो एक चीज़ होती है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है कि तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है या कुछ ऐसी चीज़ कि मतलब तुम कुछ लैक कर रहे हो। बट प्रॉब्लम वो नहीं होती, प्रॉब्लम होती है कि तुम खुद को रिस्पेक्ट करना बंद कर चुके हो। एंड डीप डाउन तुम्हें पता भी है ये चीज़ कि तुम खुद को रिस्पेक्ट करना बंद कर चुके हो। एंड दूसरी चीज़ जो तुम्हें समझनी चाहिए कि कैसे लोग अपने लिए रिस्पेक्ट लूज़ करते हैं। कैसे तुम या मैं खुद के लिए रिस्पेक्ट लूज़ करूँगा। तो मैं रिस्पेक्ट खुद के लिए लूज़ करता हूँ उस मोमेंट पे, या वो तुम होंगे जब तुम खुद से कुछ बोलते हो एंड तुम वो नहीं करते हो। इन द सेंस, हम खुद से बोलते हैं ना कि मैं ये चीज़ करने वाला हूँ कल से परसों से, एंड मैं भी बोल रहा हूँ काइंड ऑफ कि मैं ये चीज़ करने वाला हूँ, बड़ी बड़ी बातें करना काइंड ऑफ, एंड मैं वो चीज़ नहीं करता हूँ। उसी मोमेंट से मैं खुद के लिए रिस्पेक्ट लूज़ करना बंद कर देता हूँ। मतलब मैं खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पाता हूँ, खुद को रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, एंड ये चीज़ इंस्टेंटली होने लगती है। ठीक है, क्योंकि तुम खुद से कुछ बोल रहे हो, तुम नहीं करते, तुम्हें लगता है कि कौन ही देख रहा है, किसको पता चल रहा है। बट हमारा ब्रेन हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करता है काइंड ऑफ। जैसे तुम दूसरी चीज़, जैसे तुम खुद के स्टैंडर्ड गिरा रहे होते हो, वो चीज़ भी खुद के लिए तुम्हारी आइडेंटिटी को चेंज कर रहा होता है, बहुत बुरे वे में। जैसे तुम कंफर्ट को चूज़ कर रहे होते हो, तुम्हारे ब्रेन को पता हो रहा होता है कि तुम ईजी चीज़ें चूज़ करने लगे हो। समझ रहे हो? जैसे तुम ईज़ी चीज़ें चूज़ करने लगोगे, तुम्हारी आइडेंटिटी बहुत बुरे वे में बिल्ड हो रही होती है। क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को पता होता है कि तुम क्या चीज़ें चूज़ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। ठीक है? एंड आइडेंटिटी ट्रांसफ़ॉर्म होना ही एक बहुत बुरी चीज़ हो जाती है तुम्हारे लिए। दैट्स इट। तो यहाँ से तुम खुद के लिए रिस्पेक्ट लूज़ कर रहे होते हो। ठीक है? एंड तीसरी चीज़ जो तुम्हें समझनी है, या तीसरी चौथी जो भी चीज़ है, बस समझो कि लॉजिक क्या होता है यहाँ पे। होता क्या है कि तुम साइकोलॉजिकल अगर देखें तो तुम कोई एक्शन लेते हो, वो रिपीट होता है, एंड उस चीज़ के बेस पे तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज हो रही होती है। एंड वो आइडेंटिटी अगर पॉजिटिव है तो तुम खुद को रिस्पेक्ट करोगे, अगर वो नेगेटिव है तो तुम खुद को रिस्पेक्ट करना बंद कर दोगे। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो तुम्हें समझनी है, एक्शन इज़ द की। सोचने से तुम खुद को रिस्पेक्ट नहीं करने लग जाओगे। जब तुम करोगे, जब तुम्हारे बिहेवियर चेंज होंगे, उस मोमेंट पे तुम खुद को रिस्पेक्ट करने लगोगे, अगर वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस है तुम्हारा। अगर तुम एक्चुअल में वो चीज़ें कर रहे हो जो तुम्हें करना चाहिए उस मोमेंट पे। ठीक है? एंड अब तुम्हें समझना चाहिए, अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे हम खुद को रिस्पेक्ट कर सकते हैं? कैसे? तो कैसे करोगे? जैसे तुमने समाप्त की है खुद के लिए, मतलब काइंड ऑफ कि कैसे तुमने खुद के लिए वो रिस्पेक्ट बर्बाद की अपनी, वही तरीका होगा क्यूर करने का। तो कैसे तुमने की है? तुमने ख़त्म की है अपने लिए खुद के प्रॉमिसेस ब्रेक करके। अब तुम वही चीज़ करोगे, स्मॉल प्रॉमिसेस क्रिएट करोगे एंड उन्हें पूरा करोगे। एक चीज़ है, ये मेरी डायरी है एंड इस पे मैं कंसिस्टेंटली ट्रैक कर रहा हूँ कि मैंने कितने दिन शुगर, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये मैंने टिक मारे हैं इधर। तो मैं खुद से बोलता हूँ कि मैंने शुगर नहीं खाना है, तो मैं एवरी सिंगल डे से ट्रैक कर रहा हूँ। एंड इस सिंपल एक छोटी सी चीज़ की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ चला जाता है, क्योंकि मैं खुद से बोल रहा हूँ एंड मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ। तो मैं, अगर मजाक लगता है तो वो अलग चीज़ है, बट मैं एवरी सिंगल डे ट्रैक करता हूँ। अगर मैं तुम्हें नोशन पे दिखाऊँ, आजकल तो मैंने बस टिक नहीं मारे हैं, बट स्टिल तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, एक्चुअल में इंसान ट्रैक करता है अपनी चीज़ों को। ठीक है? अरे मजाक नहीं है, मतलब ये सीरियस चीज़ें हैं अगर तुम समझो। ठीक है, मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं चीज़ों को ट्रैक करता हूँ अपनी, एंड वही चीज़ें तुम्हारे पास एविडेंस होता है, एंड एविडेंस से बेटर कोई भी चीज़ नहीं होती। मतलब तुम्हारे पास अगर प्रूफ है ना कि तुम गुड लुकिंग हो, तो तुम कॉन्फिडेंटली ईजीली बिहेव कर सकते हो। तुम्हारे पास अब एविडेंस है कि तुम एक्चुअल में वो चीज़ें कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ में ग्रोथ आएगी, तो तुम खुद के लिए रिस्पेक्ट फील करोगे। तुम्हारे पास अगर एविडेंस है कि तुम जो बोलते हो तुम वो करते भी हो, तो तुम ईज़िली खुद को रिस्पेक्ट करने लग जाते हो। दैट्स इट। एंड दूसरी चीज़,
अपने मिनिमम स्टैंडर्ड्स को रेज कर दो, क्योंकि जो हमारे स्टैंडर्ड होते हैं, हमारी लाइफ सिर्फ उसी चीज़ के अराउंड घूम रही होती है। तो जब तुम्हारे मिनिमम स्टैंडर्ड ही इम्प्रूव हो जाते हैं तो तुम्हारी लाइफ ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो रही होती है। दैट्स इट। एंड कंफर्ट पर डिपेंड करना बंद कर दो, तुम इजीली खुद को रिस्पेक्ट करने लग जाओगे। जब तुम हार्ड चॉइसेस चूज़ करते हो तो समझना होता है, जब भी तुम कभी कोई हार्ड चीज़ ईज़ी चीज़ के ऊपर रखते हो एंड तुम वो करते हो, तुम खुद को मतलब एक्सपोज़र दे रहे हो हार्ड चीज़ों का, एंड ये चीज़ तुम्हारे कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने का काम करती है। कभी भी देखना होता है, जब तुम देखोगे तुम एक रेस पे जा रहे हो या तुम डेडलिफ्ट कर रहे हो या तुम हैवी लिफ्टिंग कर रहे हो, तो वो चीज़ तुम्हें मतलब बिल्ड करती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो रहा होता है उस मोमेंट पे। सो वही चीज़ें करनी है, दैट्स इट। ये चीज़ें हैं जो एक्चुअल में तुम्हें हेल्प कर रही होंगी। एंड एक चीज़ जो मैंने बोली थी कि थिंकिंग से तुम अपनी रिस्पेक्ट को बिल्ड नहीं कर रहे होगे, तुम कर रहे होगे एक्शन से। दैट्स इट, थैंक यू।